बिहार में चूड़ा दही का भोज राजनीति समीकरण बनाता है, बिगाड़ता भी है और बनाता भी है। और शायद यही वजह है कि सभी पार्टियों के नेता मकर संक्रांति पे चूड़ा दही का भोज जरूर करते हैं और उसके अंदर तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं उनको, हालांकि इस चूड़ा दही का जो भोज होता है उसके अंदर पार्टियों से हट कर के लगभग तमाम अलग अलग पार्टियों के जो नेता है वो चूड़ा दही के भोज में ज़रूर शामिल होते हैं। लेकिन बिहार के अंदर चूड़ा दही का जो भोज है उसका एक अलग महत्व है। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के पुपड़ी प्रखंड क्षेत्र के मौना नगर सैयद अबू दोजाना सुरसन से पूर्व विधायक है, उनके आवास पे हूँ मैं और यहाँ चूड़ा दही का भोज चल रहा है। और सुबह से ही जो नेता और जनप्रतिनिधि है और समाज सेवी है उनका तांता लगा हुआ है और लगभग सभी दल के नेता ने यहाँ अब तक शिरकत कर लिया है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जदयू, तमाम लगभग सारी पार्टियों के जो नेता हैं वो चूड़ा दही का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि सुबह कड़ाके की ठंड थी, उसके बावजूद लोग जो है वो चूड़ा दही में के भोज में शामिल हुए हैं। चलते अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। इधर देख सकते हैं यहाँ पुपड़ी के जो प्रखंड अध्यक्ष है वो मौजूद है, कांग्रेस के, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष मौजूद। इधर की भी तस्वीर आपको मैं दिखा दूँ जो सैयद अबू दोजाना है। यहाँ सीधी हम बात करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि चूड़ा दही का भोज और बिहार के अंदर समीकरण बनाता और बिगाड़ता है और शायद यही वजह है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने लगभग पार्टी के तमाम जो पूर्व एमपी है या वर्तमान एमपी है, पूर्व विधायक, सभी को आदेश, जिला अध्यक्ष सभी को आदेश दिया गया है कि अपने आवास पर चूड़ा दही का भोज करें और अपने क्षेत्र के तमाम जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं या समाज सेवी है, उनको जरूर बुलाएं। क्या कहेंगे सर, क्या माने लगाया जाए इसे? देखिए, ये जो हमारा जो मकर संक्रांति का जो चूड़ा दही का भोज तो हर साल आता है। पहले लालू जी के आवास पे हुआ करता था, लेकिन अभी सभी जो उनके नेतागण हैं उनके आवास पे हो रहा है। नहीं, हम लोग तो हर साल करते हैं। हम तो बसंत ऋतु पे भी करते हैं, बसंत ऋतु के आगमन पर भी हमने भोज का इंतजाम करते हैं। अब ये नए साल है, नए साल में लोगों को बधाई देना है तो अब एक एक घर में, एक एक पंचायत में, एक एक आदमी से तो नहीं होता है। तो अब सारे लोगों को ये मकर संक्रांति के चूड़ा दही के भोज पर बुला लेते हैं और लोगों को सबको बधाई दे देते हैं और लोगों में एक आपस में मेल मिलाप होता है। किसी से तकलीफ़ है, किसी को गिला शिकवा है, तो इसी भोज में सब लोगों का गिला शिकवा भी ख़त्म हो जाता है और नए साल की शुरुआत लोग अच्छे से करते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल बात है, 2025 में इलेक्शन है और 2025 में इलेक्शन है और जनता एकदम जिसको कहते हैं कि एकदम आजिज़ हो चुकी है। ये 17 साल में जिस तरह से जो करप्शन बढ़ा, अफसरशाही बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ा, आप बताइए किसी सेक्टर में बता दे कोई भी। एक रोड बना देने से और हवाई अड्डा बना देने से, एयरपोर्ट बना देने से क्या इसको डेवलपमेंट कहेंगे? आप बताइए शिक्षा सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, आप बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट का देख लीजिए क्या हाल है। जो हमारे यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, लोग कहाँ कोई पंजाब जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है। जो हमारे ज़िला की आधी आबादी दूसरे स्टेट्स में काम कर रही है। ये एक उनकी चालबाजी थी कि यहाँ पर लोगों को बेरोज़गार बना दिया जाए और आधी आबादी चली जाएगी और आधी आबादी में हम इलेक्शन करा के अपना वोट बैंक बना के 17 साल तक लें। लेकिन सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा लेकर के निकले हैं, अपनी प्रगति को बता रहे हैं, तो क्या झूठ बता रहे हैं वो? भाई कौन सी प्रगति? ये रोड को प्रगति मान रहे हैं? ये रोड नाप रहे हैं कि हमारी रोड कितनी चिकनी बनी हुई है, हमारे ठेकेदार कितना इसमें घपला किए हैं, समझा? उसके आगे भी करेंगे फिर तो। ये तो क्या कैसा पुल गिर गया, कार्रवाई हो गया। पुल गिर गया, कार्रवाई हुई। कौन सा इंजीनियर हुआ, कौन सा ठेकेदार जेल गया है? 2-2, 3-3 पुल गिरा। तो ये सब चीज़ बकवास की बात है। प्रगति यात्रा यही होती कि यहाँ के लोग माइग्रेट नहीं करते। यहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज़ है आप बताएं? आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, कौन सा IT सेक्टर यहाँ पर आया, आपको ये मालूम है? शायद यही वजह है कि जो तेजस्वी यादव है वो बता रहे हैं कि ये प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है। ये दुर्गति यात्रा तो है ही है।
ये जनता अच्छी तरह जान गई है कि ये दुर्गति यात्रा है। आपको मैं बता देता हूँ कि आईटी सेक्टर का ये हाल है कि पूरे इंडिया को बिहारी डोमिनेट करता है। जिस दिन बिहारी आईटी सेक्टर का काम छोड़ के अपने घर बिहार बैठ जाएगा, पूरे इंडिया का आईटी सेक्टर बैठ जाएगा। बहुत ही कम लोग हैं। आज वही आईटी सेक्टर पे ये चाहता चीफ मिनिस्टर, विप्रो, इन्फोसिस, इन लोगों को चाबुक लगाता है कि तुम बिहार में आओ, तुमको हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और हमारे बिहार के बच्चे यहीं रहते हैं। तो आज यहाँ पर आईटी सेक्टर का जो होता, तो आज कितनी इंडस्ट्रीज़ आ जाती है उसके चक्कर में, कितनी अनएम्प्लॉयड दूरी हो जाती है, कितने लोग बिजनेस में आ जाते हैं, हर लोग। लेकिन ये चीज़ नहीं किया उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए रोड और ये लाइन ऑर्डर का क्या हाल है। आप देखिए, किसी ऑफिस में जाइए, खड़ा है बाबू साहब बैठे हुए, बिना धुआ के काम ही नहीं हो रहा। अब बताइए, चाहे सीईओ से लेके थाना से लेके सीईओ, बीडीओ, एसडीओ, सारी जगह, किसी सेक्टर में आप चलिए, किसी प्रखंड में, प्रखंड का दुर्दशा क्या है आप देख लीजिए। अभी इसी सोसन विधानसभा में जो विधायक हैं, यानी कर्मचारी से लेके सब जगह फिक्स हो गया है। अच्छा, पवन जायसवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मोतिहारी में एक बयान दिया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या ये चुनावी स्टंट तो नहीं है कहीं? पवन जायसवाल जी को कहिए कि अपना मेडिकल कॉलेज चलाएं ढंग से, और जहां तक एक रहो सेफ की बात है, तो जब देश की आज़ादी के लिए हम लोग एक होके अंग्रेज़ों को भगाया, सो सेफ थे। ये 2014 से 2025 आ गया, तो इनको अब डर लगने लगा कि बिहार में एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेगी बिहार की जनता। तो इसलिए इन्होंने स्लोगन दे रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम लोग तो बिहारी एक हैं, और तुम अपनी सेफ्टी के लिए ये स्लोगन दे रहे हो कि हम सेफ रहें, जनता सेफ नहीं रहे। जनता का जो दुर्दशा हो रहा है वो होता रहे, लेकिन जनता हमको सेफ करे। लेकिन अब जनता ये समझ चुकी है कि अब हम लोग एक होंगे और एनडीए को 2025 में उखाड़ फेंकेंगे। तेजस्वी यादव कितनी भी यात्रा कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, सम्राट चौधरी का बयान है ये। अरे उन लोगों की बात वो सुनिए, फालतू की बात इन लोग कर रहे हैं कि उन लोग जहाँ भी जा रहे हैं, क्या उन लोगों की दुर्दशा हो रही है। तेजस्वी यादव जो जा रहे हैं, तो उसको भी ये देख लीजिए, जनता का जो उफान है, जनता की चाहत जो है कि जल्दी आओ तेजस्वी यादव, बिहार की कुर्सी संभालो और बिहार का दुर्दशा ठीक करो। इन लोग अपना बक रहे हैं, भौकाल अपना दे रहे हैं। जी, तो ये थे सूरसंड से पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना, बता रहे थे कि जनता बुला रही है कि जल्दी आओ तेजस्वी यादव, कुर्सी इंतज़ार कर रहा है। हालांकि चूड़ा दही का भोज चल रहा है, और मैं फिर से आपको बता दूं कि चूड़ा दही का भोज जो होता है बिहार के अंदर सियासत में अल्टी पल्टी तक करा देता है। यहाँ समीकरण बनता है, बिगड़ता है। शायद अब बहुत अच्छी तरह से याद होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी खड़मास के बाद जब मकर संक्रांति का भोज था, उसके बाद सत्ता का उलटफेर किया था उन्हें, और फिर से जो यहाँ चूड़ा दही का भोज चल रहा है, इसे सियासी ही माना जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो सख्त आदेश है उनका, जितने भी उनके विधायक हैं, उनके पूर्व विधायक हैं, उनके जितने भी एमपी है, पूर्व एमपी है, एमएलसी है, पूर्व एमएलसी है, जिला अध्यक्ष है, सभी को ये आदेश दिया गया है कि आप चूड़ा दही का भोज जरूर करें। और शायद यही वजह है कि अलग अलग जगहों पे जो महागठबंधन के जो लोग हैं, उन लोगों का एक मिलाप हो रहा है, एकजुट हो रहे हैं, और इस चूड़ा दही के अंदर शायद कोई खिचड़ी पक रही है, और वो खिचड़ी क्या होगी वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।